स्टेज 4 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए अपन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपको पता करने हैं, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपको सबसे पहले अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं तो उन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करें। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following coordination entities the magnitude of delta O CFSE in octahedral field will be maximum? एटॉमिक नंबर कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं भाई, कोबाल्ट +3 +3 +3 +3। देखो कोबाल्ट +3 के अंदर ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको CuS2 का होल 6 +3। एक तो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक CO का NH3 के साथ में कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है ना। एक आपको साइनाइड के साथ में दे रखा है और एक आपको ऑक्सिलेटो के साथ में दे रखा है। तो मैं इसको C2O4 इस टाइप से, ठीक है ना। अब आपको CFSE के बारे में बात करी है, तो CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन किस टाइप से निकालते हैं, -0.4 N T2G के इलेक्ट्रॉन, है ना, 0.6 N EG इलेक्ट्रॉन, इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसके द्वारा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि यहां पर कोबाल्ट +3 है, यहां कोबाल्ट +3 है, यहां कोबाल्ट +3 है, यहां कोबाल्ट +3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो कौन सा आएगा, 3D6 आएगा। अब 3D6 है तो इसका मतलब अगर अपन बात करें स्ट्रॉन्ग के लिए ज्यादा आती है वैल्यू, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग के लिए अपन बात करेंगे ज्यादा आएगी, तो यहाँ पर NH3 और CN इन दोनों में से अपन बात करते हैं। तो CN के लिए डेल्टा O का मान क्या होता है, ज्यादा, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट आप कह सकते हो कि इसके लिए CFSE का कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं अपन 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, अगर कोई विजिबल लाइट, अगर अपन जानते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो DD ट्रांजिशन होता है, और DD ट्रांजिशन के अंदर विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो अपने को ऑब्जर्व होता है, ठीक है ना। तो DD ट्रांजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना। तो आप एक बार इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एक Zn+2 का दे रखा है, स्केडियम+3 का दे रखा है, Zn+2 दे रखा है, स्केडियम+3 का, टाइटेनियम+4 का और क्रोमियम+3 का। तो आप जानते हैं यहाँ पर D10 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ D0 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ D3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो, 3D3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 हो गए ना। तो इसके अंदर DD ट्रांजिशन होगा, ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आउट ऑफ ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन कलरलेस हैं। तो मैं लिख लेता हूं। एक तो आपको दे रखा है क्या, TiF6-2, TiF6-2, CuF6-3, Cu2Cl2, Cu2Cl2, NiCl4-2।
NiCl4 -2। अब इसके अंदर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? टाइटेनियम का है +4, तो 3d0 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, ये डायमैग्नेटिक होगा। इस कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट +3 में है, तो आप जानते हो कि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 बोल देंगे, ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। इसके अंदर कॉपर Cu+ में है तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0, तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। और निकल यहाँ पर +2 कंडीशन के अंदर है तो यहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 होंगे, ये स्पीशीज क्या होगी? इसमें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इस टाइप से आप पहचान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो इसमें डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये क्वेश्चन है। तो एक तो आपको Ma का होल थ्राइस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो ये ऑप्टिकल शो करता है, आप जानते हो। ज्योमेट्रिकल तो नहीं करता, बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा आपको क्या? Ma का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, और इसका जो सिस होता है वो ऑप्टिकल भी शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Ma3B3, ये ऑप्टिकल आइसोम ज्योमेट्रिकल तो करेगा, बट ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगी, तो आंसर अपना कौन सा जाएगा? ये वाला जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट है Ma2B2, इसके अंदर भी ऑप्टिकल आपको आगे मिल जाएगी, तो आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Which of the following complex is not expected to exhibit isomerism? इसमें MA4B2 दे रखा है, MA4B2 ज्योमेट्रिकल शो करेगा। Ma2B2 प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये करेगा शो। लेकिन एक Ma2B2 के अंदर आपको निकल का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो ये निकल का कॉम्प्लेक्स इस टाइप से बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि Pt+2 और Ni+2 में Ni+2 जो है वो क्या होता है? अनस्टेबल। तो इस कंपाउंड के अंदर अपन कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म अपने को ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी। बाकी जो फोर्थ एग्जांपल है NiEn का होल थ्राइस, Ma का होल थ्राइस, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, ठीक है, तो इसमें तो आइसोमेरिज्म होगी। तो इसमें अपनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंपाउंड इस टाइप का नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following complex है not expected to absorb visible light, है ना। ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, not expected to absorb visible light। इसके अंदर आपके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, NiS2 का होल 6 +2, तो इसमें निकल +2 के अंदर है, 3d8 की है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, dd ट्रांजिशन होगा। NiCN4 -2, Ni+2 है, 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो आंसर आपका ये हो गया।
जबकि एक में Cr+3 है, तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। एक Fe+2 कॉम्प्लेक्स है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, H2O के अंदर आप जानते हो कि T2G4Eg2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। Existence of two different colored complex with the composition of CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है? 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसके दो डिफरेंट कलर्ड कंपाउंड बन रहे हैं, इसका मतलब कोई इसका आइसोमर होगा। तो आइसोमर तो इसके बनते हैं भैया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनते हैं सिस और ट्रांस। ये एक मैं बना देता हूं इधर। ये फॉर्मूले में तो आपको एक ही कंपाउंड दिख रहा है, बाकी इसके दो फॉर्म अपन आराम से बना सकते हैं। एक तो हो जाएगा किसमें, ये वाला कंपाउंड, और एक कंपाउंड हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो आप इसमें कह सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो डिफरेंट कलर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टल फील्ड D4 कॉन्फ़िगरेशन है, हाई स्पिन D4 कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए आप क्या करो, डेल्टा O का मान बताओ। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो CFSC आपको कैलकुलेट करनी है, -0.4 N T2G प्लस 0.6 N Eg। अब इसके अंदर आप हाई स्पिन है, इसका मतलब T2G कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G3 Eg1, तो -0.4 प्लस 0.6, ठीक है ना। तो माइनस का 1.2 डेल्टा, 1.2 डेल्टा O माइनस प्लस 0.6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का E। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक कंपाउंड है जिसमें मेटल का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको दे रखा है T2G4Eg2, इसका मतलब ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। और D6 कॉन्फ़िगरेशन को अपन दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो इस टाइप से और एक इस टाइप से। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में होता है और ये वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ऐसा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following carbonyl will have the strongest CO bond? Strongest CO bond, तो इसमें आपको कंपाउंड दे रखा है, एक तो MnCO प्लस, एक दे रखा आपको CrCO6, एक VCO6, एक FeCO5। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें आप देखो इधर, जब अपन बात करते हैं मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की, तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये मेटल हो गया, ये CO का कार्बन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये CO मॉलिक्यूल जो है वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होता है। तो ये सिग्मा डोनेट करता है, लोन पेयर तो ये डोनेट करेगा, लेकिन ये पाई एक्सेप्टर है, इसका पाई स्टार ABMO जो है, पाई स्टार ABMO जो है वो क्या है? वैकेंट है। तो ये इससे पाई क्लाउड जो है, डी ऑर्बिटल का पाई क्लाउड जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो वो पाई स्टार ABMO में आएगा। और अपन जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है
NB माइनस Na/2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर Na बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो जितना ज़्यादा ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। तो अपन चाहते हैं कि ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कम से कम हो ताकि यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। कम से कम कब होगा? जब इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसको पाई क्लाउड डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ मेटल। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं for CO bond order directly proportional to the positive charge of metal or inversely proportional to the negative charge of metal। तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा किसमें? इसमें मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो फिर से हाईएस्ट, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो भाई अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करें। एक तो टाइटेनियम +3 का कॉम्प्लेक्स है, एक क्रोमियम +3 का कॉम्प्लेक्स है, एक CO+3 का कॉम्प्लेक्स है और एक Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना? 3d6 हो गया, 3d3 हो गया, है ना, 3d1 हो गया। तो हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको किस में मिलेंगे? इसके अंदर मिलेंगे। अब कोबाल्ट का क्या होता है? 3d7 लेकिन इसमें आपको ये केवल आयन नहीं दे रखे हैं। अगर आपको इसमें ये तो वीक फील्ड लिगेंड, अगर मान लो लिगेंड प्रेजेंट हो इसमें, जैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में NH3 लिगेंड दे रखा है और NH3 लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर T2G1 Eg0, T2G3 Eg0, T2G6 Eg0, T2G6 Eg4। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। लिगेंड की प्रेजेंस में अगर क्वेश्चन है तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? बोलो। अब आंसर आपका कौन सा जाएगा? ये वाला, विथ लिगेंड आंसर आपका ये जाएगा। केवल आयनों की बात की जाए तो ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, Cr+2 Mn+2 Fe+2 और CO+2। Cr+2 Mn+2 Fe+2 and CO+2 D4 D5 D6 और D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें लिगेंड क्या दे रखा है? देखिए H2O दे रखा है। क्या दे रखा है? H2O। और H2O जो है वो किस टाइप का लिगेंड होता है? बोलो। वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में क्या लिखोगे आप? T2G3 Eg1, T2G3 Eg2, T2G3 4 Eg2। यहाँ पर D7 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आप ध्यान रखें कोबाल्ट का वाटर के साथ में स्ट्रॉन्ग की तरह इंपॉर्टेंट। तो T2G6 Eg1 इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच डायमंड नेचर। पहला ही ऑप्शन दे रखा है NiCN4 -2 Ni+2 है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो Cn माइनस लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो जाएगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ये 3D, ये 4s और 4p dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0, और ये क्या होगा? कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो निकल +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा sp3d2 आइब्रेशन, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये बनेगा। क्योंकि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, T2G6 Eg2 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेम CFT कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो कौन से कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है? एक कंपाउंड दे रखा है आपको इस टाइप से, हम जानते हैं कि इसमें कॉपर +2 है, तो 3D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन वाले फॉर्मूले से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ एक कंपाउंड है डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा, डाइक्लोरिडो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, क्रोमियम 3rd क्लोराइड। तो कंपाउंड जो है इसमें क्रोमियम तो होगी मेटल, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा 3rd, तो यहाँ पर +1 आएगा तो यहाँ पर Cl आ जाएगा। इसका कितना अपन ने लिया? 100 ml और 0.01 m सॉल्यूशन लिया है, तो मोल आ जाएंगे आपके पास। आप इसके अंदर डिवाइड भी कर दोगे, 100/10⁻³ into 0.01 0.001 मोल्स आ गए। आपको पता है कि अगर अपन एक्सेस ऑफ AgNO3 लेंगे तो 1 मोल से 1 मोल AgCl बनेगा, तो CrCl2 इससे 0.001 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 1 मोल से 1 मोल AgCl बनेगा, तो 0.001 मोल से 0.001 मोल ही AgCl बनेगा। अगर बाहर 2 क्लोरीन होते तो 1 मोल से 2 मोल, तो 0.001 से 0.002 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता। Among the following complex one which show zero crystal field stabilization energy, तो आप एक सीधा इसमें दिख रहा है D5 कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना FeH2O का होल 6+3, इसके अंदर Fe+3 कंडीशन में है, तो 3D5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। H2O एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो आप इसमें T2G3 Eg2 लिखोगे, और CFSE कैलकुलेट अगर आप करते हो तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो यहां पर आप अगर वैल्यू पुट करते हो तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स यूज्ड टू एंटीकेंस एजेंट। अपन जानते हैं कि सिस प्लेटिन, बहुत बार फॉर्मूला आ गया, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है ना, एक किनारे पर NH3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल शेप। आप दिए गए एग्जाम्पल के अंदर आप चेक कर लो, NiCO4 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। तो इसमें Zn के कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं दो, तो sp3 है, तो यहां पर वो भी MF4 टाइप के हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें होगी नहीं। NiCN4-2 DsP2MF4 टाइप का है, इसमें भी ऑप्टिकल नहीं होगी। तो फिर आपको एग्जाम्पल दे रखा है Ma का होल थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ये कंपाउंड है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगी बट ऑप्टिकल इसका आइसोमर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, NiCN4-2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अपन VBT से क्वेश्चन करेंगे, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, DD ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, does not exhibit paramagnetic character, does not exhibit paramagnetic character CONH3 का होल 6+3 कोबाल्ट+3 के अंदर है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो T2G6 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। कैसा करेगा? डायमैग्नेटिक करेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6-3। CO+3 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके पास 3D के अंदर Cn- ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो यहां पर ये Eg और T2G के अंदर ये डेल्टा O होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा O का मान ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है ना। तो आप इसमें D6 के अंदर इलेक्ट्रॉन किस टाइप से फिल करोगे? इस टाइप से। तो इसके अंदर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, डायमैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा। तो आप इसके अंदर ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है, हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इसको स्पिन पेयर्ड भी बोल सकते हैं अपन। तो मैंने इसकी सारी डिटेल लिख दी है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा आपको 2.84 वोल्ट मैग्नेटॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आपके 2,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो किस में आएंगे, इसमें दिए गए आयंस के अंदर सीधा सीधा दिख रहा है Na+2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और ये वैल्यू इसके लिए होगी। क्वेश्चन नंबर 26 NiCN4 -2 इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? पेयरिंग होगी तो एक d ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होगी। ये VBT से मैं कंक्लूजन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स FeCN6 FeCN6 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आ गया कौन सा +3 हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन। Question number 28 Which of the following has longest CO bond length? देखो longest CO bond length, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए। कम होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकार से सिनर्जिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। इसके लिए नेगेटिव चार्ज जो है वो मेटल पर सबसे ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर ज़्यादा है? FeCO4 -2 4-2 इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इस Fe का -2 है। ऐसा होता है क्या? ऐसा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में हो जाता है क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। कार्बोनिल एक पाई एसिड लिगेंड है, तो ये पाई एक्सेप्टर होता है ABMO के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो इसके अंदर आपको ये ऑर्डर जो है वो सर ने आपको लिखवाया होगा, या ये वैसे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन एक बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जैसे अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, वैसे इसमें लिगेंड्स के ट्रांसपेक्ट के ऑर्डर होते हैं। वो ऑर्डर आपको अगर याद है तो ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 जॉन टेलर नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर ये सिमेट्रिकल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो दिए गए में D8 K2G6 Ag2, इसके अंदर जॉन टेलर इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो देखो डेल्टा ओ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, और इसमें EnH2O और NH3 और H2O। इस साइड में डेल्टा ओ का मान डिक्रीज हो रहा है, तो लैम्डा एब्जॉर्ब जो है वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछा है, तो ये तो लैम्डा डेल्टा ओ का ऑर्डर था। मैं इसका ऑर्डर अगर आपको बताऊं तो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो। आप ग्रिग्नाक रिएजेंट जानते हो, RMgX, इसके अंदर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिग्मा बॉन्डेड OMC है, ठीक है ना। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33
Pick out the correct statement with respect to MnCN6 minus 3. MnCN6 minus 3, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +3. Mn होता है आर्गन 3d5 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आर्गन 3d4 कॉन्फ़िगरेशन होगा Mn+3 का. अब इसमें Cn है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये वीक फील्ड लिगेंड है. डेल्टा ओ का मान कम होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो CFT कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G3 ठीक है ना, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा. अब आपको इसमें पूछा क्या है, देखो Cn माइनस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. डेल्टा ओ का मान क्या होगा? ज्यादा, तो T2G4Eg0 होगा. तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी अपन बोल सकते हैं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रकार से 2 होंगे. पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटॉन होगा. कंपाउंड जो है वो कलर्ड होगा. ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 34. Correct order of stoichiometries of AgCl found when excess treated with the complex COCl6NH3 5NH3 4NH3. COCl3 6NH3 COCl3.5NH3 और COCl3.4NH3 एक्सेस ऑफ AgNO3 के अंदर. तो सबसे पहले तो अपन इनके फॉर्मूले बनाएंगे. CONH3 का होल 6Cl3, CONH3 का होल 5ClCl2, CONH3 का होल 4Cl2Cl. तो मैं AgNO3 मुझे फिर यहाँ लिखनी चाहिए. AgNO3, एक्सेस ऑफ AgNO3 आप सिल्वर नाइट्रेट का अगर आप डालते हो तो यहाँ पर तो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा, यहाँ पर 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा और यहाँ पर 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होगा. तो इसमें आप ये नेट 2017 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 35. The type of isotope shown by the complex COCl2En2. Ma का होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है. COCl2En2 ये इस टाइप से कॉम्प्लेक्स है. तो भाई इस कॉम्प्लेक्स में ये +1 नहीं लगा रखा है, इसका कोबाल्ट +2 में हो गया, ठीक है ना. तो ये इस टाइप का केस हो गया. तो इसके अंदर आपको पता है कि सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी. इसके अपन बात कर चुके हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 36 में क्या देखिए, ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4. ये बार बार क्वेश्चन इसलिए आता है कि इसके अंदर निकल का कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है और आर्गन 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है. तो इसके अंदर ये निकल के लिए ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और ये 3d में पड़े हैं. CO लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग करवानी है आपको, तो ये 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर हो जाते हैं. ये 8 इलेक्ट्रॉन तो D वाले तो आ ही गए, 4s वाले भी इस टाइप से. तो 4s खाली हो गया. कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है? 4. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इसमें 4s वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. FeCO5 है, ये एक मोनोसेंट्रिक
कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम। एक आपको कंपाउंड दे रखा है ये वाला K4FeCN6, इसमें सेंट्रल मेटल आयन का CFT कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा है। तो Fe+2 में है 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर T2G6 Eg0। इस टाइप से ये स्टेज फर्स्ट जो कंप्लीट होती है।